साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है 3 बातें ज्ञान की। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है। एक राजा था, उसका एक ही पुत्र था। क्योंकि वो बचपन से ही बड़े लाड प्यार में पाला गया था, इसी कारण राजा का बेटा आलसी हो गया था। जब राजा की मृत्यु होने लगी तो राजा ने अपने इकलौते बेटे को बुलाकर कहा कि मैं तो मृत्यु शैया पर पड़ा हूँ, किंतु तुम एक बात ध्यान रखना, तुम प्रजा को सताना नहीं, अपनी प्रजा को हमेशा खुश और संपन्न रखना। और हाँ बेटा, ये बात भी जान लो कि तुम्हारी मृत्यु सांप के काटने से एक निश्चित दिन को होगी। ये कहते हुए राजा की मृत्यु हो जाती है। अपने पिता के जाने के बाद राजकुमार घबराया हुआ रहता है। एक दिन उसके मन में ये बात आई कि मुझे जंगल में जाकर तपस्या करनी चाहिए। और वो राजकुमार अपना सारा राजपाट, अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर जंगल में चला गया। तो उसे जंगल में एक महात्मा जी मिले। राजकुमार उन महात्मा जी का शिष्य बनना चाहता था, लेकिन महात्मा जी ने उसे शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। राजकुमार बहुत ही उदास हुआ और वो वहीं कुटिया बनाकर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से महात्मा जी प्रभावित हुए। तो एक दिन महात्मा जी ने राजकुमार से कहा, तुम तो राजकुमार हो, तुम अपने राज्य वापस लौट जाओ और अपना राजपाट संभालो। लेकिन राजकुमार ने कहा, महाराज, मैं अपने राज्य में वापस नहीं लौटूंगा। तो महात्मा जी बोले, लेकिन क्यों, क्या बात है ऐसी? राजकुमार ने कहा, महाराज, बात ऐसी है कि मेरी मौत सांप के काटने से लिखी है। मैं चाहता हूँ कि मुझे सांप ना काटे, इसीलिए मेरा विचार है कि मैं यहाँ आपके चरणों में बाकी की जिंदगी गुजार दूँ। तो महात्मा जी ने कहा, ये तुम्हारी भूल है, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वही होगा, उसे टालने वाला कोई भी नहीं है। जाओ, अपने महल वापस लौट जाओ। आखिर में राजकुमार मान जाता है। वो महात्मा जी से कहता है, आप मुझे कुछ उपदेश देने की कृपा करें। साधु महात्मा कहते हैं, मेरी 3 बातों को हमेशा याद रखना कि सुबह उठकर टहलना चाहिए, जिससे कि घर में धन धान्य आता है। दूसरी बात, घर आए अतिथियों का सत्कार करना चाहिए। और तीसरी बात, पहला गुस्सा पी जाना चाहिए। इस प्रकार 3 बातों का उपदेश देकर राजकुमार अपने राज्य लौट आता है। राजकुमार को देखकर उसकी प्रजा और महारानी बहुत खुश होती हैं और उनका बड़े ही धूमधाम से स्वागत करते हैं। फिर राजकुमार राजपाट संभाल लेता है। अब राजकुमार का प्रतिदिन का नियम था कि वो टहलने जाता था। एक दिन जब वो सैर करने गया तो रास्ते में उसे एक महिला रोते हुए मिली। राजकुमार ने महिला से पूछा, तुम कौन हो? तो वो महिला बोली कि मैं राज्य लक्ष्मी हूँ। तो राजा ने बोला, आखिर तुम बीच रास्ते में क्यों रो रही हो? तो वो बोली, रो मैं इसलिए रही हूँ कि इस राज्य के राजा पर विपत्ति पड़ने वाली है, फिर मैं कहाँ जाऊँगी? राजा ने कह दिया, माताजी आप मेरे साथ चलिए, हम आपकी अच्छे से देखभाल करेंगे। तो वो महिला बोली, ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। फिर राजा घर वापस आ गया। कुछ ही समय में राजा की समृद्धि बढ़ गई। उसने बहुत सारा धन खर्च करके अतिथियों के लिए एक महल बनवाया। महल में खाने पीने का सारा सामान रखवाया। इसके बाद उसने हर कर्मचारी को बुलाकर कहा कि घर पर आए किसी भी मेहमान का अनादर नहीं होना चाहिए और उनकी सेवा का पूरा ख्याल रखा जाए। फिर कुछ दिनों के बाद राजा की लड़की एक अतिथि राजकुमार का भेष बनाकर रानी के आगे आकर खड़ी हो गई। रानी ने गहराई से अतिथि का स्वागत किया। ये देखकर राजा बहुत क्रोधित हुआ। राजा को अब अपनी रानी का किसी अन्य राजकुमार के साथ बातें करना अच्छा नहीं लग रहा था। राजा रानी के पास आया और अपनी पत्नी को दंड देने के लिए राजा ने मयान से तलवार निकाली। तभी उसे याद आया कि इंसान अगर पहला गुस्सा पी जाए तो उससे कोई भी जीत नहीं सकता। ये विचार मन में आते ही राजा का मन भी बदल गया। राजा तुरंत अपना क्रोध पीकर तलवार मयान में डालने लगा। राजा की बेटी जो राजकुमार के भेष में खड़ी थी, राजा का क्रोध देखकर घबरा गई। उसने झट से अपना भेष बदल लिया। तो राजा अपनी ही बेटी को राजकुमार के भेष में देखकर हैरान हो गया।
राजा ने पूछा, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? यदि मैंने तलवार चला दी होती तो आज अनर्थ हो जाता। तो वो बोली, पिताजी आपकी मृत्यु सांप के काटने से लिखी हुई है ना, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके जाने के बाद मैं राज्य चला पाऊंगी या नहीं, बस यही देखने के लिए मैं राजकुमार का भेष बनाकर आई थी। इस प्रकार बात आई गई हो गई और अब राजा की मृत्यु का दिन भी आ गया था। राजा को महात्मा की बात याद थी कि घर आए अतिथि का स्वागत करना चाहिए। राजा ने निर्णय किया कि वो अपने मधुर व्यवहार से सांप का दिल जीतने की कोशिश करेगा, क्योंकि राजा को पता था कि दुनिया में प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। राजा ने अपने मुख्य द्वार से अपने सोने वाले कक्ष तक फूल और इत्र का छिड़काव करा दिया और जगह जगह पर मीठे दूध के कटोरे रखवा दिए। सैनिकों को भी बोल दिया कि सांप को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे ही सांप आया, वो स्वागत की व्यवस्था देखकर खुश हो गया। पहले सांप पंखुड़ियों पर लेटते हुए, फिर मीठे दूध का सेवन करते हुए आगे बढ़ता गया। इस प्रकार सांप के मन में क्रोध की जगह दया का भाव जागृत होने लगा। अब तो सांप के लिए राजा को काटना असंभव हो गया था। सांप सोचने लगा कि जो इंसान अपने शत्रु के साथ भी अतिथि जैसा व्यवहार कर रहा है, मैं उसकी जान कैसे लूं? राजा के पास पहुंचकर सांप का विचार बदल गया। तो राजा ने कहा, भाई आज तुम मुझे डसने आए हो ना, मुझे डस लो और मेरा जीवन समाप्त करो। तो सांप ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे प्राण नहीं ले सकता। राजा ने कहा, क्यों? तो सांप ने कहा, इसीलिए कि इस राज्य में मुझे खाने पीने के लिए बहुत कुछ मिला है। इतना कुछ खाने पीने के बाद अगर मैं आपके प्राण ले लूं तो ये तो नमक हरामी होगी। तो वो सांप राजा को बिना डसे ही वहाँ से लौट गया। और इसके बाद राजा को महात्मा जी की बात याद आ गई कि महात्मा जी की 3 बातें बिल्कुल सही थी। सुबह टहलने वाली, अतिथि की सेवा करने वाली और पहला गुस्सा पी जाने वाली। अगर इन 3 बातों पर साथ संगत जी अमल किया जाए तो किसी से भी जीता जा सकता है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।